सर उठाकर कहीं चल नहीं सकते। सर उठाकर चलने का कहने का मतलब है कि कंपनी में जो बॉस होते हैं उनके सामने बहुत मिलता है, 10-20% मिल जाता है। हम एक कंसिडर बेस लेके चल रहे हैं 3% का चलिए, तो 100 में जो सबसे ज़्यादा है उनका पैकेज भी लगता होगा 48 लाख पर 5 साल करो, लेकिन जॉब करनी ही पड़ेगी। कुछ हो जाए कितना पड़ेगा आपको जॉब में लोग करते हैं एकदम शार्प माइंड के आगे एडवांस 2 कदम आगे माइंड के होते हैं। दोस्तों अभी मैं यूं ही दिन में लेटा हुआ था तो ऐसे इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहा था, वहां पर एक छोटी सी रील आई जिसमें एक पोस्टर था और उसमें 2 कपल दिखाए गए थे, नीचे से कुछ लिखा हुआ था। मैंने पढ़ा, उसमें लिखा था कि बेंगलोर के रहने वाले 2 कपल जिनका नाम शिखर वीर सिंह और निधि सिंह है, उन्होंने अपनी लाखों की नौकरी छोड़कर एक छोटा सा स्टॉल डाला समोसे बेचने का, और आज उनके रोजाना 12 लाख के समोसे बिक रहे हैं। आप ये इमेज देख सकते हैं, लिखा हुआ है ना इसमें, और उनकी कंपनी है समोसा सिंह नाम से। मैं शॉक हो गया अभी, एकदम से बिल्कुल ऐसा झटका लगा कि 12 लाख के समोसे, वो भी पर डे। चलो ऐसे कोई भी एडिट करके 12 लाख के डाल सकता है, और नाम वाम ऐसे कोई भी चेंज कर सकता है, और फोटो भी चेंज हो सकती है, ऐसे कोई भी बना सकता है पोस्टर, ठीक है। चलो 12 लाख के नहीं मानते हैं हम, 5 लाख के मान लेते हैं। कितना होता है ये बेंगलोर जैसी सिटीज में, एक्सपेंसिव सिटी है तो समोसे भी एक्सपेंसिव होते हैं। तो मुझे पहले यकीन नहीं आया, मैं सीधा गया गूगल पे, तो वहां पर लिखा मैंने समोसा सिंह, ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ समोसा सिंह, तो तुरंत खुल के आ गई। पहले तो बिल्कुल यकीन करना मुश्किल था इसमें। जैसे ही मैं उस साइट में एंटर हुआ, सच में ऑफिशियली साइट थी और उसमें पूरा उसका डाटा जितना उन्होंने अभी तक स्ट्रगल किया है सब चीज़ लिखी हुई थी। मैं छोटी सी उस साइट की झलक आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह से मैंने देखा उसके अंदर, आप भी कुछ गौर कीजिएगा प्लीज़। तो दोस्तों ये है, मैं आपके सामने लाइव गूगल में देख रहा हूँ इसको, तो चलिए जल्दी सर्च करते हैं ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ समासा हो गया, तो SOMAOSA समोसा सिंह, तो जस्ट एंटर। तो यहाँ पर अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर ध्यान दीजिए, इस जगह पर समोसा सिंह ऑर्डर समोसा ऑनलाइन डिलीवरी, तो जस्ट यहाँ पर क्लिक करते हैं। अब देखिए दोस्तों इसका लोगो, और एक गजब समोसा सिंह, मुझे भी बनी यार। कमेंट जरूर करना कि ऐसी मुझे किस किस की है प्लीज़। इसको यहाँ पर से कट कर देते हैं। एंड अब देखिए दोस्तों, गर्मा गर्म समोसा, द 3 words that describe a समोसा एक्सपीरियंस। अरे गजब यार, इनका इंटरफेस तो एकदम बढ़िया है। घर, पड़ोसी, बच्चे या रिश्तेदार, एक समोसा तो बनता है यार। अरे गजब यार, क्या बना रहे हैं, मतलब the street food menu. Samosa Singh strives to bring a zing and excitement of the street food experience in its offering and evoke a range of nostalgic emotions that associate us with our love for the rich Indian street food. अरे गजब, डेजर्ट भी रखते हैं भाई ये। सर आई एम ऑन द वे। अरे गजब यार, तो क्या बोलते हो, कुछ चटपटा हो जाए। गजब यार, ये देखिए दोस्तों, है ना ये जिसकी पोस्टर में फोटो हुई थी जिनकी, है ना। अभी मैं इनको डिटेल में दिखाऊंगा। तो मैं एक चीज़ दिखाता हूँ, यहाँ पर पता नहीं, ऊपर चलते हैं। हाँ यहाँ पर है अबाउट अस, जस्ट यहाँ पर क्लिक करते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि ये झूठ है कि सच है। मेरा थोड़ा नेट स्लो चल रहा है तो थोड़ा देर से खुलेगा, बट आपको दिख जाएगा। इसमें पीछे से देखिए वीडियो भी चल रही है समोसे की, गजब। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ, तुरंत जस्ट दिखाता हूँ, आप बने रहिएगा, कहीं मत जाइएगा। आपको पता चल जाएगा कि बिजनेस और जो नौकरी होती है उसमें क्या अंतर होता है आखिरकार। तो हम आ गए यहाँ अबाउट अस वाले पेज में। अरे गजब, गब्बर भी बनाया है यार। अरे क्या है, क्या लिखा है, अरे सांबा कितने समोसे। अरे यार चले गया, क्लिक इसको यहाँ पर करते हैं। अरे हो जा, हाँ। अरे सांबा कितने समोसे बचे हैं। अरे अरे गजब यार, क्या बना रहा। ये देखिए दोस्तों, ये है, मैं थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ आपको। इसमें आपको यकीन नहीं आएगा ना आपको कि पोस्टर में थे करके। यही ये लीजिए, और जूम कर दिया, अब आप देख लीजिए, थे ना, ये
है ना। नाम भी देख लीजिए यहाँ पर, शिखर एंड निधि सिंह। और नीचे आप इनका पूरा डिटेल में पढ़ सकते हैं, इनकी जर्नी क्या रही। 2016 में इन्होंने स्टार्ट किया था ये बिज़नेस। और आप देख सकते हैं नीचे यहाँ पर 1 लाख प्लस मैन आवर्स आर एंड टू गिव इट अ यूनिक ट्रायंगल। तो आप इनकी पूरी जर्नी पढ़ सकते हैं यहाँ पर, क्या है, क्या क्या इन्होंने किया, कैसे किया करके इमेजेस यहाँ पर आपकी हैं। इंडिया स्नैकिंग विद समोसा किंग, अरे गजब यार, इनका मतलब इंटरफेस देखते ही मैं तो फ़ैन हो गया यार। इनका इतना सुंदर इंटरफेस इन्होंने बनाया हुआ है, मतलब यकीन करना मुश्किल है यार। देखो तो कितना एकदम सॉलिड। तो तभी कहता हूँ मैं, अब आप सोचिए बिजनेस चूज करते हैं आप या नौकरी। तो इस तरह से थी इनकी जर्नी। तो अबाउट वाले सेक्शन में मैं गया तो सच में वहाँ थे शिखर वीर सिंह और निधि सिंह। तो दोस्तों आपने एक चीज़ ध्यान दी, नौकरी वर्ड है, नौकरी का मतलब आप क्या समझते हैं बताइए। नौकरी री में से बड़ी की मात्रा हटा दीजिए, क्या बचता है, नौकर। चाहे गवर्नमेंट को हो चाहे प्राइवेट को हो, आप अगर नौकरी करते हैं यानी कि आप नौकर हैं, किसी की आप गुलामी कर रहे हैं। यानी कि आप ऐसे सर उठाकर कहीं चल नहीं सकते। सर उठाकर चलने का कहने का मतलब है कि कंपनी में जो बॉस होते हैं उनके सामने, ठीक है, और कुछ अपने मन से वहाँ कुछ कर नहीं सकते, अपनी मन से कुछ छुट्टियाँ नहीं ले सकते, कुछ इतना अपने मन से खा नहीं सकते, कहीं बाहर जा नहीं सकते टहलने, नहीं हो पाएगा ना। बट सेम चीज इन द बिजनेस, वेरी सक्सेसफुल। हर चीज की आपको आज़ादी है, हर चीज को फ्रीडम, एकदम कहते हैं ना इंडिपेंडेंट रहना, तो वो होता है केवल बिजनेस में। तो उन्होंने तो चलो बिजनेस किया स्टार्ट, इन्वेस्टमेंट किया होगा कुछ ना कुछ, 5-6 लाख 10 लाख का जितना भी किया होगा, मुझे नहीं पता। हमें मिडिल क्लास से भाई, हम इतना इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते कि 20-30 लाख रुपए हमारे माँ बाप के पास आ जाए और हम इन्वेस्टमेंट करें। तो हमें ऐसी चीज चाहिए होती है जो लगभग लो कॉस्ट में हो जाए, हम उसे सीख कर फिर आगे बढ़ा सके। तो वो एकमात्र है शेयर मार्केट, जो मैं आपको पहले से बताते आ रहा हूं, जिसे बहुत से लोग मजाक में ले रहे हैं। देखिएगा, जो आज इसको मजाक में ले रहे हैं, अगर वो नहीं करें, और जिन्होंने इसको सीरियसली लिया है, उन दोनों को 10 साल बाद कंपेयर कीजिएगा कि कहां होंगे। सच बात कह रहा हूं दोस्तों, यकीन करना मुश्किल है, शेयर मार्केट में बहुत से लोग नहीं करते हैं अभी भी। बट जो सच है वो तो सच दिखता ही है, जिसको करना है वो करता है, जिसको सक्सेसफुल होना है वो होता है, और होते आए हैं। चाहे पहले कम था, अब ज्यादा है, ठीक है। जब ये शेयर मार्केट अभी 3% में है, अब आप सोचिए कभी ना कभी तो 1% में रहा होगा, कभी 2% में भी रहा होगा, अब जाके 3% में आया। जब 3% में इतना ज़्यादा कंपटीशन है अभी भी कि इतना ज़्यादा हम नहीं सीख पा रहे, इतना ज़्यादा हम नहीं कर पा रहे, तो सोचिए जब ये 50, 60, 70, 80 में पहुँचेगा, तब एकदम वो कहते हैं ना महामारी आ जाती है एकदम, मतलब बहुत ज़्यादा कंपटीशन, एकदम प्रेशर के साथ वो होगा। और उसमें अगर अभी से स्टार्ट नहीं किया तो उस टाइम आप नहीं कर पाएंगे, दब के रह जाएंगे। तो यही मौका है, यही चांस है, यही अपॉर्चुनिटी है, यही पॉइंट है, यही टर्म है। अभी स्टार्ट करो, अभी इसी वक्त। और अगर आप स्टार्ट करते हो ना तो छोटी कैपिटल से स्टार्ट कीजिए, जरूरी नहीं है कि बड़ी से कीजिए। सीखने के लिए बहुत छोटा ही अमाउंट भी काफ़ी है। अब अमाउंट के बारे में एक चीज़ बताना चाहता हूँ मैं, जो बड़े लोग हैं, बड़े इन्वेस्टर्स हो, इतना ज़्यादा पैसे कैसे कमा पाते हैं। दोस्तों मान लीजिए कोई एक लड़का है सोहन, एक अदर लड़का है रोहन। रोहन थोड़ा अच्छे खानदान का है और सोहन मिडिल क्लास से है, और दोनों ने साथ ही शेयर मार्केट सीखा, दोनों को नॉलेज भी बराबर है। और सीखने के बाद जो रोहन था मिडिल क्लास से, उसने 10,000 रुपये इन्वेस्ट किए, कहाँ, शेयर मार्केट में। एट द सेम टाइम, एट द सेम पॉइंट एंड एट द सेम स्टॉक, सोहन ने भी इन्वेस्ट किए, लेकिन कितने, 5 लाख। अब डिफरेंस देखिएगा यहाँ पर कैपिटल्स का कैसे चेंज होता है। तो जहां रोहन ने इन्वेस्ट किए 10,000 और सोहन ने इन्वेस्ट किए 5 लाख, 10,000 में आपको क्या लगता है कितना रिटर्न मिल जाएगा? ज़्यादा से ज़्यादा तो बहुत मिलता है, 10-20% मिल जाता है। हम एक कंसीडर बेस लेके चल रहे हैं कि 3% का चलिए मिल जाएगा, ठीक। 3% का रिटर्न पर डे का मिल ही जाता है, लगभग 3% तो निकल ही जाता है। पर डे का छोड़िए, अगर हफ्ते का भी 3%, यानी कि 10,000 का 3%, 300 रुपये। 300 रुपये एक हफ्ते में आई। अभी आप इसको कैलकुलेट कीजिए, 300 रुपये उसके एक हफ्ते में आए, किसके, रोहन के।
यानी कि हफ्ते में, एक महीने में 4 हफ्ते होते हैं, 4 दिन 1200 रुपये उसने कमाए महीने के 10,000 के इन्वेस्टमेंट पर। वहीं उसी जगह सेम टाइम पर सेम स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया था किसने, सोहन ने 5 लाख का। तो 5 लाख में 3% के हिसाब से कितना होता है एक हफ्ते का, अगर हम निकाले तो 3% कितना होता है 5 लाख का, 15,000 होता है कि नहीं। तो एक हफ्ते में 15,000, एक महीने में 15 चको 60,000 रुपये। तो दोस्तों यहाँ पर बात आती है आपके ले दे के कैपिटल की। अगर आपके पास छोटा कैपिटल है तो रिस्क छोटा होगा और आपकी इनकम भी छोटी होगी। अगर आपका कैपिटल बड़ा है, रिस्क बड़ा होगा और इनकम भी बड़ी होगी। और अगर आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, ध्यान दीजिएगा, स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं वो भी लॉन्ग टर्म के लिए, तो आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट होने वाला है। इसलिए आप स्टॉक्स में कोई भी बड़ा अमाउंट लगाने से मत डरिए कि इतना बड़ा अमाउंट है, 1-2 लाख का, 5 लाख का, 10 लाख का है तो चले जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, हम लॉस में आ जाएंगे। नहीं होगा, यकीन मानिए, बिल्कुल नहीं होगा। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, लिख के दे सकता हूँ। जिस हिसाब से मैंने एक्सपीरियंस किया है, जिस हिसाब से मैंने ऑब्जर्वेशन किया है, तो उस हिसाब से तो नहीं होगा दोस्तों। आपने रचना रांदे मैम की एक वीडियो देखी है, वो संदीप माहेश्वरी के इंटरव्यू में आई थी। उन्होंने कहा था कि स्टॉक्स हो या इंसान, आखिर जाना ऊपर ही है। ऊपर मतलब प्रॉफिट में ही होना है। इंसान का ऊपर मतलब ऊपर ही, लेकिन स्टॉक्स मतलब ऊपर मतलब प्रॉफिट में। तो जब इतनी बड़ी जो एक्सपीरियंस्ड लेडी है वो कह रही है कि प्रॉफिट में ही होना है, तो क्यों डर रहे हैं आप। हाँ, लेकिन ऑप्शन ट्रेडिंग मत कीजिए, इन्वेस्टमेंट जरूर कीजिए हर स्टॉक्स में, लेकिन एकदम स्मॉल कैप का स्टॉक्स मत लीजिए, मिड कैप और लार्ज कैप में, जो अच्छी रिप्यूटेड कंपनी है उनमें। रिलायंस है, टाटा है, छोटे छोटे स्टॉक्स ही चल रहे हैं, अभी 1,000-2,000 के ही हैं, तो ले लीजिए, क्या हो रहा है, 30-40 हज़ार के। पता चलेगा आपको कि शेयर मार्केट आखिर क्या चीज़ है और आपको क्या दे सकती है। ठीक है। और एक चीज और कहना चाहूंगा मैं इसी बिजनेस से रिलेटेड, मैं आपको बता रहा हूं कि नौकरी क्यों नहीं करनी चाहिए, बिजनेस ही क्यों करना चाहिए। दरअसल मैं जिस एरिया में रहता हूं वहीं पर एक मिठाई की दुकान है, कोई ऐसी वैसी दुकान नहीं है, कमल स्वीट्स करके है, बहुत फेमस दुकान है, बहुत पुरानी भी है और एकदम यूं है कि लग्जरीज दुकान है। वहाँ गिफ्ट पैकिंग, गिफ्ट वगैरह, बच्चों के खिलौने, छोटे चॉकलेट्स और ज़्यादातर मिठाइयाँ, बहुत अच्छी क्वालिटी की मिठाइयाँ, 2-3 हज़ार रुपये किलो तक की मिठाइयाँ भी मिलती हैं। और छोटा सा एक वहीं पर ही उसी का ही एक रेस्टोरेंट है, जस्ट उसी में, तो वहाँ पर रेस्टोरेंट पे समोसे वगैरह ये भी हो जाता है। एक दिन उनके एक स्टाफ मेंबर, मैं जानता हूँ उन्हें, तो मेरे आसपास है तो मैं जानता हूँ, ठीक है। स्टाफ मेंबर से मैंने एक दिन पूछा, मतलब जो हमारे थे वो काम करते हैं तो मैं क्लोजली जानता हूँ, मतलब चचा ऐसे लगते हैं। तो मैंने पूछा एक दिन, कितना इसका रेवेन्यू आ जाता होगा महीने का, और उसकी जो स्वीट्स की दुकान है, शॉप है, वो एक नहीं है, बहुत सारी हैं अलग अलग एरिया में। तो जिस एरिया में मैं रहता हूँ वहाँ पर ये है, बहुत ही लग्जरियस, टाइल वाइल लगा के लाइटिंग करके बहुत ही लग्जरियस लगती है। तो मैंने ऐसे पूछा, तो उन्होंने कहा लगभग 8 लाख रुपए आ जाता है पर मंथ का, 8 लाख, और कभी कभार ये 10 लाख भी हो जाता है। चलो मैंने 10 लाख को साइड किया, मैं 8 लाख को ही लेके चला। मैंने कहा 8 लाख, मैंने कहा एवरेज सैलरी कितनी है यहाँ किसी की, जो एम्प्लॉयज हैं, जो मैनेजर है उनकी। उन्होंने कहा ये होगी कुछ 50,000 के लगभग, ठीक। और कुछ उसमें ज़्यादा एम्प्लॉयज़ नहीं थे, चाहे बड़ा था वो, एरिया बड़ी थी शॉप के, लेकिन ज़्यादा एम्प्लॉयज़ नहीं थे, लगभग इतने कुछ 10 या 15 एम्प्लॉयज़ होंगे, उसमें एक मैनेजर और थोड़ा उसे असिस्टेंट होगा। चलिए मैनेजर की सैलरी निकाल दीजिए 50,000, 8 लाख, कितने बचे, 750 में से जितने भी एम्प्लॉयज़ है, मान लीजिए अगर उसको 20-20 हज़ार भी देते हैं तो 20,000, मान लीजिए एम्प्लॉयज़ का निकाल के जो कंपनी है, सॉरी जो शॉप है, उसको लास्ट में बचता है मान लीजिए यही कोई 5 लाख के आसपास, या 5 लाख ही मान लीजिए, इतना ही बचेगा, ज़्यादा नहीं बचेगा। 5 लाख में से भी मान लीजिए आपका अगर 50,000 रुपये भी मंथली चले जाता है शॉप की मेंटेनेंस में, प्रोडक्ट लाने में, तो छोड़िए 1 लाख रुपये चले जाता है, क्योंकि बहुत चीज़ लानी होती है। बचे कितने, 4 लाख। अब आप सोचिए जो 4 लाख बचे होंगे, एकदम नेट प्रॉफिट हुआ, तो किसका हुआ, ओनर का हुआ कि नहीं, ओनर का हुआ।
4 लाख रुपए महीना इंटू 12 महीने में, यानी एक साल में कितने कमाए होंगे हमने? बचत को 48 लाख, कितने? 48 लाख, कितने? 48 लाख, 48 लाख, 48 लाख। एकदम दिमाग शून्य हो गया ना क्या? ऐसी छोटी सी दुकान, मतलब छोटी सी कहने का मतलब है कि थोड़ा सा बड़ी हल्की लेकिन लग्जरियस दुकान, उससे 48 लाख पर ईयर। 48 लाख, इतनी तो दोस्तों मुझे नहीं लगता कितना माइक्रोसॉफ्ट में जो बच्चे जाते होंगे उनका पैकेज भी लगता होगा। 48 लाख पर ईयर, और ये भी 48 लाख नेट प्रॉफिट, पूरा नेट। नेट का मतलब ना इसमें कोई टैक्स है, ना इसमें किसी और चीज़ को कोई टैक्स देना है, ना इसमें ट्रैवल का है, ना इसमें रेंट का है, एकदम ना। अगर किसी बच्चे का लगता है ना, जैसे 40 लाख का लगता है माइक्रोसॉफ्ट में, उसमें से तो 30% गवर्नमेंट टैक्स और भी SGT पता नहीं कौन कौन से टैक्स होते हैं, मुझे इतना नहीं पता, लेकिन टैक्स लगता ज़रूर है। बैंक में अलग से आप रखेंगे उसमें टैक्स लगेगा, तो ले दे के उसको 20-25 लाख रुपए आते हैं उसके हिसाब से। कहाँ 20-25 लाख और कहाँ 48 लाख, वो भी एक दुकान से। अब ये केवल एक दुकान की बात कर रहा हूँ मैं, एक शॉप की। अब ऐसी 48 लाख मान लीजिए हर शॉप से आते होंगे, तो उनकी कम से कम नहीं भी तो 10 दुकानें चलती हैं, 10। तो ये मान लीजिए 48 लाख इंटू 10। चलो मैं कैलकुलेट कर लूँ क्योंकि कैलकुलेट तो करना ही पड़ेगा। हाँ, ये आंकड़ा पता है कहाँ पहुंच रहा है? 4 करोड़ 80 लाख। यकीन करना थोड़ा मुश्किल है यार, मुझे भी नहीं लगा था 4 करोड़ को मारे गोली। 10 दुकानों से मोटा मोटी कह रहा हूँ 1 करोड़ भी आता होगा, तो 1 करोड़ पर। तो दोस्तों ये था कुछ जो मैंने आपको बताया। अब आपको थोड़ा सा विश्वास हो रहा होगा ना कि क्यों ज़रूरी है बिजनेस, क्यों नहीं करनी चाहिए नौकरी। यही डिफरेंस होता है बिजनेस और नौकरी में। अगर आप या कोई भी ऐसे नौकरी करता तो क्या 1 करोड़ पर ईयर आ पाते? शायद मेरे हिसाब से तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो अब क्या करेंगे? आप अपनी सोच बदलिए, नौकरी करनी है अब आप सोच रहे हो कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। नौकरी आपको स्टार्टिंग में करनी है, यानी कि जब आप फ्रेश हो। क्यों? नौकरी आपका बेस बनाती है। जो बिजनेस में पैर रखने का, कदम रखने का जो पहला स्टेप होता है ना, वो नौकरी ही होती है। नौकरी करनी पड़ेगी। अब कहाँ से लाएंगे? अगर आप मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं तो कहाँ से लाएंगे पैसे? सोर्स ऑफ इनकम क्या होगी आपकी बिजनेस करने की? आप मान लीजिए खोलना चाहते हैं 10 लाख का कोई बिजनेस या 5 लाख का कोई बिजनेस, तो कहीं ना कहीं से तो इनकम आपको चाहिए, तो सोर्स ऑफ इनकम तो होनी चाहिए ना। तो स्टार्टिंग तो आपको जॉब से ही करनी पड़ेगी, चाहे आप 4 साल करो 5 साल करो, लेकिन जॉब करनी ही पड़ेगी। चाहे कुछ हो जाए, घिसना पड़ेगा आपको जॉब में एक। लेकिन उसके बाद जब आप बिजनेस में उतरेंगे ना, तो मैं समझता हूँ आप इतना आगे जाएंगे जितना आप सोच नहीं सकते। तो क्या करना है? आपको अपनी सोच बदलनी है, बिजनेस माइंड बनाना है अपने माइंड को। और वो कैसे होगा? मैंने बार बार कहा है, जब आप रिस्क लेंगे छोटा छोटा, अपनी साइकोलॉजी को स्ट्रॉन्ग करेंगे, तभी जाकर आप बिजनेस माइंड में आ पाएंगे। नहीं तो नहीं होगा, आप नौकरी करते रहिए, पीस जाएंगे, है कि नहीं। एक छोटी सी क्लिप है, छोटी सी, खाली 10 सेकेंड की भी नहीं है, इंस्टाग्राम से ही मिली थी मुझको। मैं आपको उसको दिखाने जा रहा हूँ, जरा देखिएगा। उसमें बहुत डीप मीनिंग है इसकी। देख ली? कुछ देखा ना आपने? ध्यान दिया कैसे हमेशा टप 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 कंप्यूटर में ही लगते और लास्ट में RIP। इसका मतलब कुछ समझे? यानी कि आप जॉब करते रहेंगे टप 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 टप, और कब आप RIP हो जाएंगे आपको खुद पता नहीं चलेगा। एक ही जगह बैठ के। जब आपका, अगर मान लीजिए आपने ग्रेजुएशन किया है, तो 21 साल में 22 साल में हर किसी का हो जाता है। 22 साल में जॉब लगी, आपने अपनी जवानी खोई नौकरी के चक्कर में, आपने अपनी लाइफस्टाइल खोई नौकरी के चक्कर में, आपने अपना घूमना फिरना खोया नौकरी के चक्कर में, आप अपने माँ बाप से दूर रहे नौकरी के चक्कर में,
आपने अच्छा खाना पीना खोया नौकरी के चक्कर में, और सबसे बड़ी चीज, आपने अपनी पूरी जिंदगी खोई नौकरी के चक्कर में। तो ये नौकरी शब्द जो है ना ये दोस्तों, ये नौकर बना के रखते थे एकदम गुलाम। जैसे हम पहले अंग्रेजों के गुलाम हुआ करते थे ना, वैसी नौकरी भी है। फर्क कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। तो अपनी सोच बदलो प्लीज, छोड़ो ये नौकरी वोकरी। अगर जिसने 10-15 साल नौकरी कर लिया ना, तो 20 मैं समझता हूँ साल हो गए, अगर उससे बड़ा कंपनी में कि उसने ट्राई नहीं किया मेहनत करने, उसको नहीं भी 30-40 साल हो गए। अगर आप 5-6 साल हो गए आपको जॉब करते करते, तो इतना तो समझ में आना चाहिए कि बिजनेस करना है आपको, जॉब करनी है करके। जब आप नौकरी करते हैं किसी कंपनी के अंदर एंटर होते हैं, अपना आई कार्ड दिखाते हैं, एचआर मैनेजर अलग से आपको सुनाएगा, कोई आपका अलग से बॉस होगा तो वो सुनाएगा आपने कुछ किया नहीं होगा तो। लेकिन जब आपने खुद की शॉप में जाएंगे, मतलब जो अच्छी शॉप हो जाएगी जब आपकी बिजनेस करते हुए, तो क्या आपको ऐसा आई कार्ड दिखाने की जरूरत पड़ेगी क्या? कोई एचआर मैनेजर होगा क्या? कोई नहीं। आप फ्री एकदम कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी। तो यही अंतर है नौकरी और बिजनेस में। तो शेयर मार्केट भी एक बिजनेस ही है, इसको एज अ बिजनेस ही लो आप। तो नौकरी छोड़ना है, और ऐसा बिजनेस है जिसमें आपको खुद काम करने की जरूरत ही नहीं है, मतलब फिजिकल वर्क करने की जरूरत नहीं है, आप मेंटली प्रिपेयर होइए बस। शेयर मार्केट क्या चाहता है? एक मेंटली जो प्रिपेयर्ड मैन आदमी होता है, इंसान होता है, वो चाहता है शेयर मार्केट। शेयर मार्केट कहता है मुझे ऐसा इंसान चाहिए जो एकदम साइकोलॉजिकल स्ट्रांग हो, और जो रिस्क लेना जानता हो, अपने रिस्क और रिवॉर्ड को डिफरेंशिएट करना जानता हो, ये मांगता है शेयर मार्केट। तो अगर आप इसमें परफेक्ट हैं, बेशक आपका स्वागत है शेयर मार्केट में। आपको ये नौकर नहीं बनाएगा, राजा बनाएगा, राजा। तो बस इतना ही कहना चाहूंगा दोस्तों। अगर आप नौकरी करना चाहते हैं करें, बिजनेस करना चाहते हैं करें, मेरे को कुछ घंटा फर्क पड़ने वाला है नहीं। मेरा काम था केवल इतना बताने का, नौकरी और बिजनेस में डिफरेंशिएट करने का। अब बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या डिसीजन लेते हैं, कैसा लेते हैं। अपनी लाइफ को अच्छा बनाना चाहते हैं तो बिजनेस करो, नहीं बनाना चाहते हैं, पिसना चाहते हैं तो नौकरी करो भाई। कौन कह रहा है? नौकरी भी जरूरी है। अब हर कोई बिजनेस करने लग जाएगा तो भाई नौकरी कौन करेगा? काम कैसे चलेगा ना। तो बिजनेस वही लोग करते हैं जो एकदम शार्प माइंड के, अभी एडवांस 2 कदम आगे माइंड के होते हैं। मैं तेरे से 2 उंगली आगे हूँ, तो 2 कदम आगे माइंड वाले ही करते हैं, और कोई नहीं कर सकता। तो बस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो पहले तो यार जरूर, और वीडियो को लाइक करो, क्योंकि सभी की स्टार्टिंग यहीं से होगी। नेटवर्क आपको अपना स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, तब जाके आप अपना बिजनेस कर पाएंगे। नेटवर्क ही नहीं होगा तो कहाँ से बिजनेस करेंगे बताइए? मुकेश अंबानी जी हैं, उनका नेटवर्क कितना स्ट्रॉन्ग है ना, तभी तो अपना बिजनेस कर पा रहे हैं। नेटवर्क ही नहीं होता तो, नेटवर्क मतलब सोशल नेटवर्क ही नहीं होता तो कहाँ से अपना बिजनेस करते हो? नहीं हो पाता ना। तो बस नेटवर्क स्ट्रॉन्ग करो, साइकोलॉजी को स्ट्रॉन्ग करो, रिस्क पर काम लेना सीखो। ठीक है, तो फिर मिलते हैं ऐसी वीडियो के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए पहले तो, सबसे पहले तो करिए पहले, फिर वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। तो बी पॉजिटिव, बी सेफ। जय हिंद।